नवमांश में कौन सा ग्रह किस स्थिति में होता है, उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। इस वीडियो से आप ये जान पाएंगे कि कौन से ग्रह का आपको विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में किसी राशि से नवमांश में कोई ना कोई राशि में जाएगा, अगर वो एक विशेष शुभ राशि में चला जाता है तो आपको उस ग्रह के बड़े ही सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। और उसके लिए आपको कोई जोड़ घटाव नहीं करना, केवल और केवल आपकी कुंडली सामने रखना है, जिसमें एक और लग्न कुंडली और दूसरी ओर नवमांश कुंडली आपके पास में होना चाहिए। इन दोनों कुंडली को आसपास में रखिए और मैं जो बातें बताते जाऊं केवल उनको मिलाते जाइए। और इसके लिए मैं भी आपको एक चार्ट बताऊंगा, जिससे आपको स्थिति मिलाना है कि लग्न में कौन सी राशि में ग्रह है, नवमांश में कौन सी राशि में है। उससे आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव कौन सा ग्रह देने वाला है वो पता लग जाएगा। और इस विषय को कहते क्या है ये भी मैं अंत में बताऊंगा, ग्रह प्रभाव कैसा देता है वो भी बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवमांश से जुड़ी एक और वीडियो में। और इस वीडियो से आप ग्रहों के सकारात्मक प्रभावों को जान पाएंगे। और उसके लिए मैं आपको आइए टेबल बताता हूं। आप यहाँ पास में मेरे इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप एक बात क्या देख पाएंगे कि एक और लग्न में ग्रह लिखे हैं। अब यहाँ आपकी आसानी के लिए, कि जिनको बहुत ज्यादा ज्योतिष नहीं भी आता, उनकी आसानी के लिए मैंने एक काम किया है कि राशियों के नाम की जगह अंक लिखे हैं, क्योंकि कुंडली में अंक होते हैं। तो आपकी जो कुंडली बनी होंगी वहां पर कोई ना कोई अंक जहां भी लिखा हो, उसमें आपको बस ये देखना है कि क्या, जैसे मैं अगर इस चार्ट की आपको जानकारी दूं तो 1 5 9 में बैठा हुआ ग्रह नवमांश कुंडली में, D9 कुंडली में 7 या 9 नंबर पर चला गया। जिसे आपने देखा कि कोई ग्रह आपकी कुंडली के अंदर 1 नंबर पर बैठा हुआ था, नवमांश में वही ग्रह 7 नंबर पर चला गया, तो ये ग्रह आपको शुभ फल देने की स्थिति में आएगा। दूसरी चीज, 5 में बैठा हुआ ग्रह मान लो 7 में या 9 में चले गया, दोनों में से किसी एक में चले गया, आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। यही बात अगली स्थिति में लागू कर लो। मान लो कोई ग्रह 2 6 या 10 में बैठा है, मतलब ये जो आप 2 6 10 देख रहे हैं, इस 2 6 10 में कोई भी ग्रह आपकी लग्न कुंडली में बैठा है और यही ग्रह नवमांश में या तो 2 नंबर पर चले गया या 12 नंबर पर चला गया। ये भाव नहीं है, ये राशि है। 2 का अंक पर चले गया या 12 के अंक पर चले गया तो ये ग्रह आपको शुभ प्रभाव देगा। यही बात 3 7 11 पर भी लागू होती है कि 3 7 11 नंबर पर बैठा हुआ ग्रह नवमांश कुंडली में 2 या 12 नंबर पर चला गया तो ये भी आपको शुभ प्रभाव देगा। और अंत में 4 8 12 में बैठा हुआ ग्रह अगर नवमांश में 4 या 6 नंबर पर चला गया तो ये ग्रह आपको शुभ प्रभाव देगा। मैं आपको बता दूं, इसे वर्गोत्तम नवमांश, माफ कीजिएगा, इसे पुष्कर नवमांश कहा जाता है। पुष्कर जो नवमांश होता है इसे विशेष शुभ माना गया है। अगर आप इसमें एक बात का गौर करें तो जो भी पुष्कर नवमांश लिए गए हैं, जैसे 7 का अंक, 9 का अंक, 2 का या 12 का अंक, 4 या 6 का अंक, ये सारे के सारे अंक शुभ ग्रहों की राशियां होती है। जैसे शुक्र की दोनों राशि वृषभ और तुला राशि, ये शुभ राशियां होती है। गुरु की दोनों राशि मीन और धनु राशि, ये शुभ राशियां होती है। यहाँ पर 4 और 6 नंबर लिया है जो कर्क राशि चंद्रमा की राशि, और 6 नंबर यानी बुध की राशि। बुध की राशि में भी बुध की बलवान राशि ली गई है, क्योंकि आप जानते हैं बुध को शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों में लिया गया है। अगर शुभ ग्रहों के साथ तो शुभ और अशुभ के साथ तो अशुभ। लेकिन कन्या राशि चूंकि उसकी प्रमुख उच्च राशि है तो वहां पर बुध के शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसलिए बुध की कन्या राशि में भी कोई ग्रह जाता है तो उसको शुभ लिया गया है। तो ये आपने क्या देखा कि इन राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा है तो ये आपको शुभ प्रभाव देता है, लेकिन इस स्थिति में जाना चाहिए। मैं आपको बिना देरी करे उदाहरण से समझाता हूं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कैसे आपको देखना है। आप इस कुंडली को देखिए। मुझे लगता है कि अब इतने बड़े में आपको दिख तो रहा ही होगा। अगर जैसे आप कहेंगे तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकता हूं मैं, ताकि आपको ठीक नजर आए। इसको हल्का सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि देखने में आसानी रहे, या आप कहे तो पूरे पे कर देता हूं, जैसा आप कहे। चलिए पूरे पे रखता हूं अभी के लिए, मुझे देख के करेंगे क्या, मेन तो विषय है, विषय को देखना जरूरी है। तो मैं चलो इसको ऊपर कर देता हूं, आप विषय को समझिए इसमें। और अब आप इसमें देखिए कि इस चार्ट के अंदर यहाँ एक और अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक और है, ये लग्न कुंडली है, ये नवमांश कुंडली है।
अब आप एक एक करके विचार कीजिए। जो मैंने आपको बताया था उसका विचार कीजिए कि जैसे मैंने आपको कहा था कि एक एक करके हम ग्रहों की बात करते हैं कि 1, 5। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें आगे बढ़ू उससे पहले एक बात समझ लीजिए आप कि यहाँ पर एक और विषय महत्वपूर्ण है जो इससे जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ एक और विषय जो मुझे बताना है वो आखिर में जोड़ूंगा मैं, इसलिए वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि आप ये तो समझ गए कि कौन सा ग्रह किस राशि से किस राशि में होगा, लेकिन एक और बड़ा विषय है इसके अंदर जो इससे जुड़ा हुआ है, जो इसी में आगे जोड़कर बताऊंगा मैं। वो समझ लेंगे तो आपको फिर ग्रहों का सटीक प्रभाव मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या है, वो आधी अधूरी जानकारी मिलेंगी और आप कहेंगे कि नहीं हमारे तो ग्रह बेटे हमको तो अशुभ प्रभाव मिल रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें रुकिएगा तो आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। अब आप वापस से चार्ट पे आइए। इस चार्ट में मैंने आपको पहले क्या बताया उसको ध्यान दीजिए कि अगर 1, 5, 9 में बैठे हुए ग्रह 7 या 9 में चले जाए नवमांश के अंदर तो ये शुभ प्रभाव देंगे। तो आपने देखा यहाँ 1 में कोई नहीं है, 5 में राहु है और 9 में यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि यहाँ पर केवल माफ कीजिए गुरु बोल गया मैं, यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है। तो अकेला आपने देखा यहाँ पर राहु बैठा हुआ है 5 नंबर पर। तो अब 5 का ग्रह कहाँ पर जाना चाहिए, 7 या 9 पर। तो क्या राहु 7 या 9 में से आया नवमांश में, तो आपने देखा हाँ राहु जो है ये नवमांश में 9 नंबर पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राहु यहाँ पर पुष्कर नवमांश में है, राहु यहाँ पर शुभ प्रभाव देने की स्थिति में है। अब इसमें क्या जोड़ना है वो आगे बताऊंगा, लेकिन आप समझिए कि राहु यहाँ पर शुभ प्रभाव देने की स्थिति में है। ये पहली लेयर में तो राहु शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ गया। दूसरे नंबर पर अब चलिए, इसमें दूसरे नंबर पर आप जैसे 2, 6 और 10 के ग्रहों को देखेंगे। 2 में कोई नहीं है, 6 में मंगल है, 10 में गुरु है। अब आपने देखा कि 2, 6, 10 के जो ग्रह होते हैं नवमांश में 2 या 12 पे चले जाए, तो अब आपने इस चार्ट में देखा कि 6 का मंगल जो है नवमांश में 12 पर चले गया, यानी मंगल यहां पर पुष्कर नवमांश में चले गया। तो ये मंगल यहां पर क्या आ गया कि मंगल यहां पर शुभ प्रभाव देने का काम करेगा, मंगल यहां पर सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा। ये बात यहां से पक्की हो गई। गुरु की स्थिति को आपने देखा, गुरु यहाँ 10 नंबर पर है, लेकिन नवमांश में 2 या 12 पे नहीं है, वो 6 नंबर पर है, तो गुरु पे ये बात लागू नहीं होंगी। इसके बाद आप अन्य ग्रहों का विचार भी कर सकते हैं, जैसे 3, 7 और 11 में यहाँ सूर्य बुध है और यहाँ केतु है। क्या सूर्य बुध 2 या 12 नंबर पर गए या केतु 2 या 12 नंबर पर गया? तो आपने देखा ना तो केतु 2 या 12 नंबर पर है, ना ही सूर्य या बुध 2 या 12 नंबर पर है, तो यानी ये ग्रह भी पुष्कर नवमांश में नहीं है। और आखिरी में अगर आप देखेंगे तो शुक्र, यानी 4, 8, 12 के ग्रह, आप जानते 4, 8, 12 के ग्रह 4 या 6 में होना चाहिए। अगर आप इसमें देखेंगे 4, 8, 12 के ग्रह 4 या 6 में होना चाहिए। तो आपने देखा कि 4, 8 में कोई नहीं और 12 में शनि चंद्रमा, मतलब शुक्र, शनि और चंद्रमा, क्या दोनों में से या तीनों में से कोई भी ग्रह 4 या 6 में है? तो आपने देखा शुक्र चंद्रमा तो 5 में आ गए, शनि 11 में आ गया, यानी 4 या 6 में दोनों ही नहीं गए। मतलब पुष्कर नवमांश में यहाँ पर केवल राहु और मंगल आए हैं। तो मैं इसे हटा करके सब चीजों को आपको केवल यहाँ पर सिर्फ उतना रहने देता हूं मैं कि जो आपको आगे समझाने में एक और जो लेयर समझाना है वो समझाने में आसान रहे। यहां अगर आपने देखा तो केवल और केवल एक तो राहु यहां से नवमांश के अंदर भी धनु में आ गया, और दूसरे ग्रह में अगर आप देखेंगे तो मंगल जो 6 से यहाँ 12 में आ गया। तो ये 2 ग्रह हमारे इस चार्ट में निकल आए जो चले गए पुष्कर नवमांश में। अब आप एक काम कीजिए, अगले चार्ट में चलिए। अगला चार्ट ये वाला है। अब इस चार्ट में भी एक बार हम ग्रहों का आकलन करते हैं कि हम सीधे सीधे विचार करते हैं। आप सभी ग्रहों का करिएगा, जो मैं तो देख ही चुका हूं तो मुझे पता है कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ गुरु जो है यहाँ बैठा है 12 के अंक पर। अब आपने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, ये चार्ट को एक बार और देख लीजिए भले, कि 4, 8, 12 का ग्रह 4 या 6 में जाना चाहिए। तो आप अगर इस चार्ट में देखेंगे तो 12 पे बैठा हुआ ग्रह गुरु नवमांश में 4 के अंक पर चला गया। तो ये बात आपने देख ली कि 4, 8, 12 में बैठा हुआ ग्रह नवमांश में 4 के अंक पर चला गया, तो यानी ये गुरु जो है यहाँ पर ये शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ गए। इस गुरु के आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। तो अब ये बात यहाँ से निकल के आ गई। अब हमने देखा कि चलो ये तो हो गया कि ग्रहों को देखना कैसे है, कि कौन सा ग्रह नवमांश में किस लग्न कुंडली में किस राशि में है और नवमांश में किस राशि में है, उससे पुष्कर नवमांश का पता लग जाएगा। अब ये तो पुष्कर नवमांश का पता लगा आपको, लेकिन अब दूसरी लेयर क्या है यहाँ पर? दूसरी लेयर ये है कि अब आपको ये चेक करना है कि जो ग्रह नवमांश में जिस भी राशि में गया, जो पुष्कर नवमांश में आया है, जो नवमांश की किसी भी राशि में है, वो राशि लग्न कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति की राशि हुई तो आपको फिर भी संघर्ष करना ही पड़ेगा कोई भी काम के लिए।
वो ग्रह शुभ नहीं होगा, वो ग्रह मेहनत ही करवाएगा आपसे, मेहनत के बाद ही सब कुछ मिलेगा। तो एक बात आप गौर करिएगा कि लग्न कुंडली का ग्रह आपने देखा नवमांश में अच्छी राशि में चले गया, पुष्कर नवमांश में आ गया, लेकिन वही ग्रह लग्न कुंडली की जो राशि थी, जो पुष्कर नवमांश की थी, वो छठे, आठवें या 12वें की राशि बन गई। तो ये ग्रह शुभ प्रभाव पूरी तरीके से नहीं दे पाएगा, इसमें आपको मेहनत करवाएगा फिर भी है। तो मैं आपको इसे फिर से एक बार उदाहरण से बताता हूं। आपने ये तो देख लिया कि कौन सा ग्रह कहां पर होता है। हम पहले वाले चार्ट पे चलते हैं। इस चार्ट में आपने मंगल को तो देखा, पहले मंगल की बात करते हैं हम, कि मंगल आपने देखा कि यहाँ 6 के अंक पर है और यहाँ 12 के अंक पर है। क्या ये जो 12 नंबर है, नवमांश की राशि में मंगल गया जिस राशि में, क्या वो राशि छठे, आठवें या 12वें में आती है? तो आपने देखा नहीं, 12 नंबर जो है लग्न कुंडली के अंदर, ये राशि तो कुंडली के अच्छे भाव में आ रही है, ये 11वें भाव में आ रही है, ना तीसरे में आ रही है, इस भाव में लग्न कुंडली में। ध्यान रखिएगा, ये जो नवमांश की राशि है लग्न कुंडली के इन भावों में नहीं होना चाहिए। तो मंगल तो इस राशि में नहीं आया, मंगल तो 12 नंबर की राशि में आया। यहाँ राहु का विचार कीजिए। राहु आपने देखा कि यहाँ 5 नंबर पे था, नवमांश में 9 नंबर पर गया, ये पुष्कर नवमांश में गया। लेकिन ये जो 9 नंबर है, ये लग्न कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो लग्न कुंडली में ये जो 9 नंबर है, ये आता है कुंडली के 8वें भाव में। ये 8वें भाव में 9 नंबर आ रहा है। जो नवमांश के अंदर राहु जिस राशि में गया, वो लग्न कुंडली में 8वें भाव में आ गया। मतलब ये राहु का जो प्रभाव है 8वें भाव से जुड़ गया, यानी ये नेगेटिव प्रभाव देने का काम करेगा। इसके शुभ होने के बाद भी पूरी तरीके से सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे, कुछ न कुछ कमी इसमें रह ही जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस बात का आपको गौर करना है कि कोई भी ग्रह जो पुष्कर नवमांश में है, नवमांश में जिस भी राशि में है, वो लग्न कुंडली में वो राशि छठे, आठवें या 12वें और तीसरे भाव में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भाव में भी होंगी तो वो राशि को शुभ लेंगे और उसके सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आएंगे। तो बस ये छोटा सा विषय था, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। यहाँ आपको विशेष ये पता लगेगा कि कौन से ग्रह आपको विशेष शुभ प्रभाव देने वाले हैं, विशेष सकारात्मक प्रभाव किस ग्रहों से आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये जानकारी आपको आज की वीडियो ये बताने का काम करेंगी। और अन्य नवमांश से जुड़ी पूर्व में वीडियो दी है, जिन्हें आप देखने के लिए आई बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको नवमांश से जुड़ी सभी वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिलेंगी, आप उनको देखिए और नवमांश से जुड़े जो भी विषय है उनका ज्ञान प्राप्त कीजिए। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।